5 स्टेप्स टू क्रैक सीए इंटर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लासेस लेना या पूरे सिलेबस की सेल्फ स्टडी करना। ये आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपकी खुद की कैपेबिलिटी क्या है कि क्या आप सेल्फ स्टडी से आपको बुक्स को समझ आती है या नहीं आती। जब आप ये फर्स्ट स्टेप पूरा कर लेते हैं, चाहे क्लासेस के जरिए चाहे खुद से सेल्फ स्टडी करके, सेकंड स्टेप आता है बच्चों रिवीजन। यहां पर बच्चा जो मिस्टेक कर देता है वो ये करता है कि उसने सेल्फ स्टडी में मान लो अगर 2 महीने लगाए थे तो फर्स्ट रिवीजन में वो दोबारा से उस सब्जेक्ट को 2 महीने देता है। ये गलती हमें नहीं करनी होती है। हमें रिवीजन के टाइम जो समय है उसको कम कर देना होता है। तो फर्स्ट रिवीजन हमारा सेल्फ स्टडी या क्लासेस से कम होता है कंपैरेटिव। देन फर्स्ट रिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, पुराने एमटीपीज और आरटीपीज उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कहां पर स्टैंड आउट कर रहे हैं। देन ये करने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं वो होता है हम लोग सेकंड रिवीजन पे जाते हैं। सेकंड रिवीजन में टाइम और कम हो जाता है, क्वेश्चंस और कम हो जाते हैं और सेकंड रिवीजन को मेनली जो हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप आता है बेटा सेकंड रिवीजन के बाद, जो बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, दैट इज गिविंग द मॉक टेस्ट इन द एग्जाम एनवायरनमेंट। यानी आपको बच्चों मॉक टेस्ट देने हैं, आपको बैठना है। आप चाहें तो कहीं पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं या अगर आप चाहें तो खुद को घर पे बिठाकर भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। मैंने खुद सीए इंटर में अलग से पिछले ईयर के पेपर्स को प्रिंट करके 5 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करके देखे थे एंड उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, स्पीड भी मैनेज होती है और ये भी पता चलता है कि हम कहां पर गलत जा रहे हैं। ये बहुत बच्चे स्टेप मिक्स कर देते हैं और सीधा जाकर एग्जाम में पेपर देते हैं तो वहां पर या तो वो स्पीड नहीं मैनेज कर पाते हैं या उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहां पर गलती कर रहे हैं। तो इस स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है। ये करने के बाद आपका लास्ट स्टेप आता है मॉक टेस्ट देने के बाद इंप्रूवमेंट के साथ थर्ड रिवीजन। यानी अब आपका जो थर्ड रिवीजन होता है उस पे आपका फोकस जो होता है वो उन पॉइंटर्स पे होता है जहां पर आप मॉक टेस्ट में पीछे जा रहे थे। जो कॉन्सेप्ट आप आंसर नहीं कर पा रहे थे उनको आप अच्छे से रिवाइज करते हैं, उन क्वेश्चंस को अलग से देखते हैं, उन क्वेश्चंस को इवन इंपॉर्टेंट मार्क करके भी रख लेते हैं फॉर द लास्ट डे रिवीजन। तो अगर बच्चों आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आप इजिली सीए इंटर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।